आज हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इंटरनेट में फर्क क्या होता है। जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है इसमें क्या होगा ना, जो वर्ब है वर्ब चेंज होगा, जो टेंस है टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्ट इंटरनेट में उसका उल्टा होता है, जो कि वर्ब चेंज नहीं होता है लेकिन टेंस चेंज होता है। यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज होता है डायरेक्ट इंटरनेट में। यहाँ पर पैसिव में वर्ब चेंज होता है लेकिन डायरेक्ट इंटरनेट में वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता है। ठीक है। वर्ब का और रूप वॉइस कहलाता है, जिसे पता चलता है कि जो सब्जेक्ट कोई भी काम करता है या तो कर जो सब्जेक्ट पर कोई काम होता है, इसको हम कहेंगे वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस का और रूप इसका एक्टिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट किसी वर्ब को किसी कर्म पर करता है, इसको हम मतलब सब्जेक्ट कोई भी कार्य कर रहा हो लेकिन ऑब्जेक्ट से पास हुआ हो, इसके साथ ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कुछ भी काम कर रहा हो जो कि वर्ब के पास होके ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हो, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब था हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अकॉर्डिंग। जो भी वर्ब का हमेशा भीतरी फॉर्म आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, बाय आएगा। ठीक है। पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फॉर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका जो सेंटेंस का वर्ब का प्रभाव पड़ता है, इसके साथ हम यह क्या यूज करेंगे, जो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस जो होता है इसका प्रयोग किस किस तरह हम कर सकते हैं। पैसिव वॉइस को हम तीन तरह यूज कर सकते हैं। व्हेन सब्जेक्ट कैन डू एन एक्शन, मतलब व्हेन सब्जेक्ट कैन नॉट डू एनी एक्शन। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन नहीं है, इसी सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। एग्जांपल हम देखेंगे, ट्री ग्रोज इन आसाम एंड साइलोन। ट्री ग्रोज इन आसाम एंड साइलोन। यहाँ पर ग्रोज जो है, ग्रोज कैसा है, ग्रोज एक प्रेजेंट टेंस है। पैसिव वर्ब का टेंस क्या कहलाता है, अगर किसी भी सेंटेंस एक्टिव में प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ हो, इसको अगर पैसिव करेंगे इजरम प्लस भीतरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर इजरम प्लस भीतरी नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक्टिव है। इसको अगर पैसिव करने में क्या होगा, ट्री इज ग्रोन बोथ असम एंड साइलोन। ठीक है, पैसिव हो गया। पैसिव क्यों होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो बाहर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, ट्री अपने आप ग्रो हो रहा है। ठीक है, पैसिव हो जाएगा। और क्या बोला, व्हेन द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी एक्शन हो रहा हो इंपॉर्टेंट हो, और जो जो डूअर डूअर है मतलब सब्जेक्ट है, ऑल्दो क्वेट अननोन अननोन हो। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, ही वॉज रॉस्ट टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉट डेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोई भी किसी भी घटना के बारे में बात हो रहा हो, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्म क्या होता है, वाज ओ आर प्लस बी थ्री। यहाँ पर वाज प्लस बी थ्री यूज है। ठीक है। थर्ड क्या बोला, जब व्हेन द सब्जेक्ट और जो डूअर होता है और एक्शन आइदर अननोन और रिलेवेंट, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो और डूअर हो, कोई भी एक्शन कर रहा हो और अननोन हो या तो इररिलेवेंट हो, इसके साथ भी हम यूज करेंगे क्या, पैसिव वॉइस। मतलब पीपुल वेयर रिलोकेटेड फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड वेयर भी3, इसका मतलब क्या होगा, वो क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट, अगर किसी भी सेंटेंस हमारे पास है, वो कौन सा फॉर्म में हो सकता है, या तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, बहुत सारे टेंस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, उसका फॉर्म कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसको अगर पैसिव करेंगे वो क्या होगा, जो V1 हमेशा V1 V3 फॉर्म हो जाएगा, उसके बदले में इज या आर किंवा आ सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर पता है जब पैसिव में होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ ई जाएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार वो जो वर्ब आएगा। ठीक है। अगर सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का भीतरी फॉर्म है या तो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है या तो प्लूरल है, डिपेंड अपॉन, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर या तो प्लूरल है, इसी के अनुसार इसका वर्ब वाज या वेयर होगा, प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का फॉर्म कैसा आता है, विल या तो साल प्लस V1। इसको अगर चेंज करेंगे पैसिव में, विल बी प्लस V3 या तो साल बी प्लस V3 हो जाएगा। मॉडल, अगर कैन कुड मे माइट, इसको मॉडल कहते हैं। मॉडल के साथ अगर V1 फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल, उसके बाद V प्लस V3, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, पुलिस अरेस्टेड हिम।
पुलिस अरेस्टेड हिम, यहाँ पर क्या हुआ, अरेस्टेड मतलब V2 फॉर्म यूज हुआ है, अरेस्टेड हिम, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के साथ क्या आना चाहिए, वो आ जाए ओ यार, V2 फॉर्म है, हमको पता चल गया V2 फॉर्म, इसका मतलब वो आ जाएगा प्लस P3 आएगा, वो आ जाएगा आएगा या तो ओ यार आएगा, यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ही के ऊपर, ही के साथ क्या आता है वाज, उसके साथ V3 अरेस्टेड, ठीक है। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इंग्लिश इज सिंगुलर, यहाँ पर क्या होगा स्पीक, स्पीक मतलब V1 फॉर्म, V1 फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, इसको हम चेंज करेंगे, क्या होगा ईच आर आम प्लस V3, मतलब स्पीक स्पोकन, स्पोकन हो जाएगा, यहाँ पर स्पोकन जो कि V3 आ जाएगा, इंग्लिश के लिए ईज आ जाएगा, यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा। इस तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर बी का किसी भी फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ हो, अगर कोई भी बी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह, बी का कौन सा फॉर्म होता है, ईच आम आर वाज वेयर, और सब बी का फॉर्म है, अगर इसी वर्ब सब मेन वर्ब की तरह, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब मतलब अगर इसी वर्ब के साथ अगर इसके बाद कोई वर्ब आया है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, अगर यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया है यहाँ पर क्या होगा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ होगा। आई एम हैप्पी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं हम मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, मतलब अगर किसी भी वी का फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज हुआ हो, इसको हम पासिव नहीं कर सकते। ही शुड बी पोलाइट, ही शुड बी पोलाइट, बी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, पासिव नहीं हो सकता। अगर किसी भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस या तो मोडल कंटिन्यूस के साथ है, कंटिन्यूस मतलब V प्लस ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम प्लस V प्लस ING, वाज आर प्लस V प्लस ING, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है इज आर एम प्लस V प्लस ING है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है वॉइस है, वॉइस में टेंस सेंस नहीं होता है, मतलब इज आराम रहेगा, V प्लस ING इसको हमेशा वर्ब चेंज होगा जो कि V3 हो जाएगा, जो ING के बदले में एक्स्ट्रा एक चीज लगेगा जो कि बिंग लगेगा। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस में वाज वेयर के साथ बिंग लाएगा, उसके बाद V3 आएगा, फ्यूचर एंड मॉडल कंटिन्यूस का कोई भी पासिव वर्ब नहीं होता, ठीक है। ओके एग्जाम्पल देखेंगे, द कमिटी इज लुकिंग इनटू मैटर, इज लुकिंग के अगर हम चेंज करेंगे इज आर आम प्लस ING है, बिंग आएगा, लुकिंग है, लुक एक वर्ब है, लुक का V3 फॉर्म आएगा, मतलब इज किंबा आर किंबा आम, उसके बाद बिंग प्लस लुक्ड होगा, इज क्या तो आम आ गया, ओ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या तो प्लुरल है, यहाँ पर द मैटर जो कि सिंगुलर है, इसीलिए इज बिंग लुक्ड इनटू बाय द मैटर, ठीक है। दे आर लाफिंग एट यू, लाफिंग के साथ आट आया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के साथ आर आता है, यहाँ पर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। इस तरह एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर परफेक्ट टेंस होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या तो मॉडल परफेक्ट है, इसको अगर कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है हाजा प्लस V3 फॉर्म होता है, V3 फॉर्म है पैसिव पॉज में भी सही V3 होगा, हाजा डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा, कंटिन्यूस में बीइंग आता था, परफेक्ट में बीन आएगा, यहाँ पर हार्ड प्लस V3 है, यहाँ पर हार्ड बीन प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। विल साल हैव प्लस V3 है, यहाँ पर विल हैव बीन प्लस V3, साल हैव बीन प्लस V3, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यहाँ हाज होगा कि हाव होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यहाँ पर हम हाज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हाव यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हाव है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हाज यूज करेंगे, अगर यहाँ पे हाज है ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हाव यूज करेंगे, हाज हाव दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, ठीक है। वॉइस को चेंज करेंगे, हु हैज सीन हिम, एक्टिव वॉइस में हु हैज सीन हिम, अगर किसी भी डब्ल्यू सेंटेंस में हु यूज हुआ है, हु को हम पासिव वॉइस में बाय हुम के साथ चेंज करेंगे, बाय हुम, हाज आ गया, हाज सीन, हाज प्लस सीन आ गया, मतलब V3, हाज प्लस V3, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रहा है, ठीक है। हु के साथ सिंगुलर रहता है, इसको हम पासिव में चेंज करेंगे, हैज बीन सीन होगा यहाँ पे, ठीक है। द न्यूज हैज सरप्राइज अस, ठीक है, यहाँ पर क्या, द न्यूज हैज सरप्राइज अस, उसके अस किसके बदले में लगेगा, वी, अस वी के फॉर्म में, वी हैव बीन, वी के साथ आ गया हैव, हैव क्यों प्लूरल, वी प्लूरल है इसके साथ हैव, आपके बीन B प्लस V3,
आर्ट द न्यूज, मतलब आर्ट यहाँ पर क्यों आया, सरप्राइज कैसा वर्ब है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो कि आर्ट होता है। यहाँ पर दिया हुआ है फिक्स प्रीपोजिशन देख सकते हैं, नो के साथ नोन टू, सरप्राइज आर्ट, अमेज्ड आर्ट, एस्टोनाइज्ड आर्ट, स्टार्टल आर्ट, वेक्स्ड आर्ट, अननोयड विथ समबडी एंड अननोयड आर्ट समथिंग। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस भर में किसी भी सेंटेंस का भर अननोयड यूज हुआ है, अननोयड के साथ अगर किसी भी पर्सन की नेम या पर्सन की कार्य हो रहा है इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, अननोयड विथ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो रहा हो उसके साथ अननोयड आर्ट यूज करेंगे, ठीक है। कंटेंट इन, एम्बेडेड इन, क्राफ्ट विथ, डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, प्रीपोजिशन में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटेड विथ, थ्रोन्ड विथ, टाइड ऑफ, एनग्ल्फ इन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग, द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट द बिल्डिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, एनगल्फ V2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा, उसके साथ एनगल्फ इन द फायर। यहाँ पर इस तरह हो जाएगा कंटेन इन। यस नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उससे पहले अगर इंटरोगेटिव वर्ड मतलब हु, व्हाट, व्हाई, इस था इंटरोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा, WH क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है हैव यू ब्रोकन द ग्लास, यस और नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस या नो में आंसर हो जाएगा। अगर इसको पैसिव करेंगे यहाँ पर क्या यूज है, हैव यूज है, इसके साथ V3 फॉर्म यूज है, लेकिन वो इंटरोगेटिव फॉर्म है, मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फॉर्म है। इसको अगर पैसिव करेंगे क्या होगा, हैव आएगा प्लस बीन आएगा प्लस V3 फॉर्म आएगा, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या हुआ, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, यहाँ पर हैव था, यहाँ पर हैज क्यों हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो था द ग्लास वो क्या हो जाएगा, पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट आ गया द ग्लास अगर सिंगुलर है इसके साथ हाव आएगा, आ जाएगा, उसके साथ बीन प्लस V3 आया, ठीक है। तो क्या बोला, अगर एस नो क्वेश्चन में हम इंटरोगेटिव वर्ड जोड़ेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में व्हाई जोड़ देंगे, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अगर किसी भी सेंटेंस में हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट है तो इसी रूल काम करेगा। इस रूल क्या है, जिस भी WH वर्ड है पश्चिम में वही WH वर्ड रहेगा, प्लस इस पार्ट को हम चेंज करेंगे एस नो क्वेश्चन की तरह। मतलब हैव यू ब्रोकन द ग्लास को हम क्या करेंगे, द ग्लास आ गया, हाफ को हाज कर देंगे क्योंकि द ग्लास सिंगुलर है, यहाँ पर बीन ब्रोकन बाय यू। इसी रूल कब काम करेगा, अगर किसी में व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट है, लेकिन अगर हु किंबा हु है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए दूसरा रूल, अगर किसी में बोला हु रोट रामायण, हु हमेशा पासिव में क्या चेंज हो जाएगा, बाय हुम रामायण वाज रिटन, ठीक, वाज द रामायण रिटन, ओके। अगर आप हु को रखना चाहते हैं बाय हुम नहीं करना चाहते हैं तो आपको बाय लास्ट में यूज करना होगा। हु ऐसा जिस तरह रहता है उस तरह रहेगा, रोट जो कि V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म को चेंज करके वाज किया तो यार करेंगे, हु सिंगुलर है इसके साथ वो आ जाएगा, ओके। रोट का थर्ड फॉर्म आएगा वाज द रामायण रिटन बाय लास्ट में आएगा। इस तरह अगर एक्टिव वॉइस में हुम यूज हुआ है इसको हम चेंज करके हु करेंगे, हुम हैव यू इनवाइटेड, हु के साथ आ जाएगा, बीन इनवाइटेड बाय यू। इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस है इसको हम किस तरह यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में विथ के साथ ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसी सजेशन की तरह यूज होता है, तीनों टाइप के सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल शूट द डोर, यहाँ पर क्या हुआ है, शूट द डोर को बंद करने की बात हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव करेंगे, अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फाइल पहले, अगर नॉन लिविंग की बात हो रहा है इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, लेट आएगा प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा प्लस प्लस V3 आएगा, ठीक है। और किस तरह यूज कर सकते हैं, और शूट द डोर मतलब आप किससे कह रहे हो, शूट द डोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शूटेड, मतलब पहले लेट आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि डॉट था डॉट आया, उसके बाद B प्लस V3 आया, ठीक है। और इसको हम कर सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दे रहे हो या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या तो फॉरवर्डेड कर रहे हो, इसके साथ क्या यूज करेंगे, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप कर रहे हो शूट द डोर मतलब आप किससे कर रहे हो, कह रहे हो, मतलब ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू शूट द डोर, मतलब इस तरह हम यूज कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे तो।
अगर सब्जेक्ट नहीं करना है, लेट द डोर बी शट, ठीक है, भी3 फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, गो अवे, गो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको अगर हम पासिव में करेंगे, क्या करेंगे, यूर ऑर्डर, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया, उसके साथ 2+B1, हमेशा 2 के साथ V1 फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पर 2+B1, अगर इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करेंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू आ गया, यहाँ पर पैसिव में भी3 फॉर्म यूज नहीं होगा, हमेशा पैसिव में भी3 फॉर्म यूज होता है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, सजेस्टेड टू, ओके, इसके साथ हम जो टू यूज किए, टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, ना कि भी3 फॉर्म, इसको ध्यान रखना है। अगर किसी को आप सजेशन दे रहे हो, क्या कर सकते हैं, इसके साथ शुड बी प्लस भी3 आएगा, मतलब अगर किसी को हेल्प द पुअर, किसी को सजेशन दे रहे हो, हेल्प द पुअर, इसको हम पैसिव में क्या करेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। इनफाइनाइट किसको कहते हैं, 2+B1, हमेशा 2+B, अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस में 2 के साथ V1 फॉर्म यूज हुआ है और पासिव में क्या हो जाएगा, 2B+B3 हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर एक्टिव में 2+B1 है, पासिव में 2B+B3 का फॉर्म यूज होगा। एग्जाम्पल, एक्टिव में आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, 2+डू, डू की V1, डू का अगर भी3 फॉर्म यूज करेंगे जो कि डन हो जाएगा। इट इज, इट जो कि ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट करेंगे, ओके, इट इज टू बी डन बाय मी, यू आर टू राइट इट इन इंक, इट इज टू बी रिटन, टू राइट, 2+B1, टू बी रिटन हो जाएगा इन इंक, ठीक है। 2+B1 को पासिव में 2B+B3 करेंगे, परिवर्तित कर देने से, पर हमेशा नहीं कह सकता, अगर 2+B1 करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख 2+B1 से पहले हो चुका हो तो 2+B1 2B+B3 का परिवर्तन ना करें, मतलब क्या बोला, हमेशा 2+B1 को 2B+B3 नहीं कर सकते। अगर किसी भी सेंटेंस में 2+B1 सेंटेंस करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख उससे पहले हो चुका हो, इसको हम 2B+B1 भी3 पर नहीं कर सकते। मतलब अगर एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है, द टीचर गेव मी ए बुक टू रीड, 2+B1, इससे पहले उसका जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्या, व्हाट रीड द बुक, इन बुक की जो सब्जेक्ट, जो 2+B1 का सब्जेक्ट क्या है, ए बुक, मतलब ए बुक इससे पहले यूज हुआ है, अगर इससे पहले यूज हुआ है, इसके साथ हम बी यूज नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पर क्या हुआ है, टू राइट, टू राइट इट, टू राइट के बाद ईट हुआ है, टू राइट का सब्जेक्ट ईट है, टू राइट व्हाट, ईट, इसका मतलब सब्जेक्ट बाद में जो है, उसके साथ हम 2B+B3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक्टिव में हैज, हैव, हैड, इसके साथ 2+B1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके साथ हम हैज, हैव, हैड, इसके साथ 2B+B3 कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मतलब दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। यू हैव टू चूज ए ड्रेस, मतलब ए ड्रेस हैव टू बी चूजन बाय यू। अगर वर्ब लेट, बीड, हेल्प, मेक है, मतलब वर्ब लेट, बीड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव में डायरेक्ट इंडेफिनाइट बिना टू के किया जा सकता है। मतलब क्या होगा, इसी जो वर्ब है, वर्ब को एक्टिव सेंटेंस में इसके साथ टू यूज नहीं करेंगे, लेकिन पैसिव अगर सेंटेंस यूज करेंगे, बीड, हेल्प, मेक के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सी लेट मी गो, आई बेड हिम लिव टू रूम नहीं होगा, लेकिन पासी में क्या हो जाएगा, ही वॉज बिडन टू लिव, मस्ट, हेल्प टू, मेड टू, यूज है। लेट का प्रयोग वाक्य में अलग अलग अर्थ में हो सकता है, पासिव में भी उसी के अनुसार परिवर्तित होंगे। मतलब क्वेश्चन में है अगर लेट मी प्ले, इसको अगर पासिव में करेंगे क्या होगा, आई मे बी अलाउड टू प्ले, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, यहाँ पर क्या हुआ, सलाह दे रहा है, ओके। वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है, ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, लेट का अलग अलग तरह यूज, लेट अस हेल्प द पुअर, यहाँ पर क्या हुआ है, सजेशन की बात हो रहा है, पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। कुछ वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव,
अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज है, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, स्वीट या क्या है, एक एडजेक्टिव है, स्मेल्स क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है। इसको अगर चेंज करेंगे, रोज इज स्वीट व्हेन इट स्मेल्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हुए जो है प्लस, इसको अगर चेंज करेंगे पासिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद व्हेन आएगा, वहाँ पर जो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के अनुसार सिंगुलर है या तो प्लूरल है, नंबर के अनुसार आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन वर्ब का V3 फॉर्म आएगा। यहाँ पर यूज हुआ है, देख सकते हैं, क्वीनन टेस्ट बेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्वीनन, क्वीनन पहला आएगा, वर्ब क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर अगर इज आएगा, इज बिटर जो कि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या था, बिटर, बिटर आ गया, व्हेन आ गया, सिंगुलर के लिए इट इज टेस्टेड, टेस्ट का V3 फॉर्म, दोज मैंगो टेस्टेड सोर, मतलब दोज मैंगो ओआर, ओआर क्यों आया, दोज मैंगो के लिए, सोर व्हेन दे आर टेस्टेड, ठीक है।